नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है वह प्रतिशत की 8वीं क्लास है, क्योंकि आज से पहले हम 7 क्लासें आपको उपलब्ध करा चुके हैं और उसमें हम 3 टाइप आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी जो क्लास है बहुत यूनिक क्लास है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी टाइप 3 के बच गए थे, तो उनमें हम क्वेश्चन कुछ आगे ऐड कर रहे हैं। यानी कि टाइप 3 की हमारी 2 क्लास हुई हैं और ओवरऑल हमारी प्रतिशत की 7 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी 8वीं क्लास है प्रतिशत की। ठीक है, और आपको प्रतिशत में कुछ नहीं करना है, केवल शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। क्वेश्चंस ना लिखकर क्वेश्चंस के टाइप को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस के टाइप को ध्यान में रखोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं एक टाइप में, उन सबको ध्यान में रखोगे तो शायद आपको एग्जाम में उन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस हर मैथ में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, कब कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन करोगे नहीं पता, परंतु का टाइप आपको पता है तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपका टाइप अगर मजबूत है तब, कॉन्सेप्ट माध्यम अगर मजबूत है तब। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। यह रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि एक व्यय में 20% वृद्धि होती है और आय में 29% वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर यह है कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके जो व्यय है, खर्च है, उसमें 20% वृद्धि होती है और आय में 29% वृद्धि होती है, तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ज्ञात करना है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमने बहुत पहले भी किए हैं और बहुत अच्छे से करने भी हैं आपको भी। तो कोशिश करिए आप इन क्वेश्चनों को करने में कितने सक्षम हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि सर स्पीड ज़्यादा है, तो देखिए बेटा, आपको स्पीड, मैं अगर स्पीड कम करूंगा तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप भी स्लो स्पीड से ही क्वेश्चन करना सीख जाओगे। इसलिए अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप भी अपनी स्पीड को बना कर रखिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर थोड़ी सी जो है सावधानी हो जाए और आप अच्छे से जो है नंबर गेन करें। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 20% बोला है ये। तो आय हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे आय, फिर हमारी एक होती है बचत और एक हमारा होता है व्यय। ये कुछ हमारे पात्र हैं, तो अब हम इसी पे काम करने वाले हैं। आय जो है मान लीजिए 100 रुपये थी उसकी आय, कितनी थी 100 रुपये। फिर उसकी बचत जो थी वो कितनी थी 20 रुपये। ठीक है, तो खर्च कितना था उसका 80% खर्च था। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को करना है और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में बढ़ना है नहीं, इसमें एंटर नहीं होना है, अंदर ज़्यादा नहीं होना। उन्होंने कहा है आय कितने प्रतिशत बढ़ी है, आय बढ़ी है बेटा 29%। तो 29% का मतलब है 100 पे जब 29% निकालेंगे तो वृद्धि कितने की होगी। अगर हम इस पर ही 29% निकालेंगे तो वृद्धि की, तो आप ये बताइए वृद्धि कितने की होगी आय में। आय में वृद्धि बेटा कितने की होगी, 29 रुपये की ही वृद्धि होगी। ठीक है, अगर उसने कहा है बचत में कितने की वृद्धि हुई है, अगर उन्होंने कहा है बीए में कितनी वृद्धि हुई है, बीए में हुई है 20% वृद्धि, कितने की, अच्छा 20% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 20% अगर हम करेंगे वृद्धि वाला, 20% वृद्धि वाला, तो 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 16 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अब आय बढ़ी है 29 रुपये और व्यय बढ़ा है 16 रुपये। ठीक है, तो अब आपका बता रहता है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बचत में बताइए, अगर मैं 29 में से 16 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। यही तो 13 बचेगा। और 13 20 का कितने प्रतिशत है, बस ये वाला पार्ट निकालना है। 13 जो है यानी कि 29 में से 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 13 जो है 20 का कितने प्रतिशत है। तो हमें निकालनी है बचत की वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 13 निकालना है, कितने पे निकालना है, 20 पर परसेंटेज बनाने के लिए कितना करना होता है, इंटू 100। 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा बेटा और 13 पंजे आपका हो जाएगा 65। यही हमारा बन गया है आंसर। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65% हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको आप देख सकते हो, विकल्प नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। विकल्प बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है और आप इसको बना लीजिए अच्छे से। ठीक है भाई, इसे नोट करो अच्छे से, एक बार और देख लीजिए। 100 रुपये है आय, तो 20% बचत यानी 20, और व्यय खर्च कितना हो चुका है 80। अगर 29% आय बढ़ी तो 29 रुपये बढ़े। ठीक है, अगर वृद्धि 20% बढ़ी तो 80 का अगर 20% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, ऐसा इस तरीके से 80 का 20/16, तो 2 जीरो से 100, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये आ चुका है 16। ठीक है, अगर हम 16 29 में घटाएंगे तो कितना बचा, 13 बचा। हाँ या ना, बढ़िया। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है और कोई आगे दिमाग में बात रखनी नहीं है। क्लियर।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में आपको, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप दूसरा क्वेश्चन करिए, हम इतने तरफ करते हैं, फिर हम दोनों ही पढ़ के उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करिए आप उस दूसरे क्वेश्चन को करिए, क्या है क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, देखिए बेटा घबराना नहीं है बस आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका सब साथ छोड़ जाए, जब आपका सब साथ छोड़ दें तो केवल आप ही अपने साथ खड़े रहते हो, केवल एक आप ही हो जो अपने साथ खड़े रहोगे हमेशा। ठीक है, जब दुनिया आपका साथ छोड़ेगी तो तब केवल आप ही अपने आप को मोटिवेट करोगे और कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। डीमोटिवेट करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेंगे, इसलिए कुछ नहीं सुनना है, किसी को नहीं सुनना है। देखिए सुनिए, प्रभु ईश्वर अल्लाह ने सोच समझकर जो है ना आपको ज्ञानेंद्रिय दी हैं, मतलब जवान जो दी है वो एक दी है, यानी कि आपकी जवान जो दी है वो एक दी है, कान दो दिए हैं, ठीक है, आँख दो दी हैं। इसका मतलब यह है कि जो अच्छी चीज़ है उसे देखो और जो गलत चीज़ है उसे इग्नोर करो। कान दो दिए हैं इसलिए क्योंकि अच्छी चीज़ें सुनो, गलत चीज़ों को इग्नोर करो। जवान एक ही दी है कि जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो, बिल्कुल बराबर बोलो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 हो गया है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इससे सिंपल क्वेश्चन है। प्रारंभिक वेतन कितना है? 7,000। प्रारंभिक वेतन कितना? 7,000। वर्तमान वेतन कितना हो चुका है? वर्तमान वेतन कितना हो चुका है? 12,000। वर्तमान कितना हो चुका? 12। वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि हुई है 5,000 की। कितने की वृद्धि हुई है? 5,000। कितने पर हुई है? 7,000 पर। इंटू कितना हुआ है? 100। इंटू कितना हुआ? 100। अब 3 जीरो से आपका हो चुका है 3 जीरो कैंसिल। अब हमारे पास कितना आया है? 500 और बटे 7। तो बताइए 7 7 49, 1 बच गया, 7 ही का 7 और 3 बटे आपका 7। यही हमारा क्या बन गया है? आंसर। यही हमारा क्या बन गया है? आंसर 71 सही 3 बटे 7%। 71 सही 3 बटे 7% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। बात आई समझ में? बात आई समझ में? नहीं आई? बात आई समझ में? नहीं आई? देखिए क्या बोला है, प्रारंभिक वेतन कितना है उसका? प्रारंभिक वेतन है 7,000। वर्तमान वेतन जो हो चुका है 12,000। वृद्धि कितनी की हुई है? 5,000। ये कितने को? ये 7,000 पर। अब बस परसेंटेज बनाने के लिए हम इंटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, आराम से देखो, क्वेश्चन करो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो बेटा। ठीक है, 9 बजे सभी लोग लाइव आ जा करो, 9 बजे देख लिया करो, बिल्कुल क्लास 9 बजे हमारी तैयार रहती है, बिल्कुल आप आराम से 9 बजे देख लिया करो क्लास को। ठीक है भाई, 9 बजे सभी लोग जो है लाइव आ जा करो, बिल्कुल 9 बजे लाइव। ठीक है, क्योंकि 9 बजे लाइव आ जाओगे तो जितना भी ज़्यादा होगा आप बिल्कुल टाइम से, बिल्कुल पंक्चुअल रहो। जिस टाइम आपको बुलाया जा रहा है उस टाइम अगर आओगे तो शायद फिर आप अपने ऑफिस दफ्तर भी सही टाइम पर चले जाया करोगे। 9 बजे अच्छे पढ़ाई का टाइम होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मद खर्च पर, और वह एक माह में 5544 रुपये की बचत करता है। वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है? वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है? उन्होंने पूछा है किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अंदर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और अब देखिए इसके 2 पात्र होते हैं, इसके 2 पात्र होते हैं। पहला पात्र हमारा क्या होगा क्वेश्चन का? पहला पात्र क्या होगा क्वेश्चन का? पहले 100 मान लीजिए। पहला पात्र क्या होगा? 100 मानकर, पहला मानेंगे 100 हम, यानी कि उसकी आय कितनी है? मान लीजिए टोटल आय जो है इसकी वो कितनी है? टोटल आय है 100 रुपये। उन्होंने कहा राशन पर कितना खर्च करा है? 30%। 30% खर्च करा है, यानी कि 30। रह कितने गए हैं? अगर 30 घटा दोगे तो रह कितने जाएंगे? ये रह जाएंगे 70, शेष रह गए 70। उन्होंने कहा शेष धनराशि का 20% किराए पर। शेष धनराशि का 20% कहाँ पर? किराए पर। 7 दूनी 14 रुपये रह गए ये। ठीक है बेटा, 14 रुपये यहाँ से हो चुके हैं। उन्होंने कहा अब शेष धनराशि का, अगर मैं इसमें से भी 14 रुपये घटा दूँ, अब इसमें से भी 14 रुपये घटा दूँ तो कितना रुपये बचेगा शेष? कितने रुपये शेष बचेंगे? 14 अगर मैं घटाऊँगा तो यहाँ से कितने रुपये शेष बचेंगे? 56 रुपये शेष बचेंगे। कितने रुपये? 56 रुपये शेष। ठीक है भाई, 56 रुपये शेष बचे हैं। ठीक है, और 56 रुपये शेष का मतलब है यहाँ पर जो इसका 45% जो है, 56 का भी कितना? 45%। ठीक है भाई, 45%। सीधी बात है, सीधी बात है। 28 और 9, 28 और 9 की गुणा कर लो, यानी कितने की? 28 गुणा 9 की। 9 अट्ठे 72 हासिल लगे, 7 9 दूनी 18 और 7 25, यानी कितना आ जाएगा?
52 यानी कि 25.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25.2। ठीक है, यहाँ से आपका 25 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब उनने कहा कि 25.2 जो है वो कितने के बराबर है ये। अब देखो इतना तरीके से करोगे, इतने तरीके से जो भी शेष बच रहा है, अब कितना शेष बच रहा है ये बता दीजिए। इसमें कितना शेष बच रहा है? अगर यहाँ पॉइंट हटाएं तो कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 5, यानी कि 5 में यानी कि बचेगा 5 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? 3। इतना आएगा। ठीक है, कितना? 38 यानी 30.8। और इस 30.8 का मान कितना दे रखा है? 55/44। तो 11 से 11 या 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 28 बार। 11 से 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44। ठीक है भाई, 44। अब यहाँ देखिए 14 से कटेगा क्या? या 6 आपका मान लो ये पॉइंट हटा दो यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 0। तब 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 50 40/28। और हमें पूछा किसका है? हाँ, पूछा किराए पर। तो किराया कितना निकालना है इसका, यानी कि 50 40/28 का कितना निकालना है? 14। 14 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार कट होगा? तो 2000 कितना आ जाएगा? 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 25-20 आना चाहिए। कितना आ जाएगा? 25-20। ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, परंतु क्वेश्चन हुआ कितने लंबे मेथड से है? बहुत लंबे मेथड से हुआ है। समझ गए नहीं? बहुत लंबे मेथड से हुआ। पहले इसी मेथड को समझ लो, फिर दूसरा तरीका कराऊंगा मैं आपको। मैंने माना टोटल आय कितनी है? 100। टोटल आय कितनी है? 100। 100 में से 30% खर्च करा है, तो 30% पहला खर्च है। पहला खर्च तो 30% निकाल देंगे, रह कितना गया? 70। 70 में से 20% खर्च किया है, तो 20% यानी कि 14। तो ये आ गया 14 किराए पर। और 14 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56। और 56 का 45% कितना आता है? 25.2। अगर 25.2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 30.8। और 30.8 का मान कितना था? 55/44। और 55/44 1 का मान कितना आ चुका है यहाँ से? 50/40/28। और 50/40/28 को 14 से गुणा करेंगे क्योंकि किराए पर पूछा था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2520। एक तो ये होता है। एक और आपका होता है तरीका, आपने अगर नोट कर लिया हो तो वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना। ठीक है, एक तरीका देखिए क्या होता है इसका। शेष बराबर शेष रख दो। क्या रख दो बेटा? शेष बराबर शेष। ये तरीका होता है, बड़ा प्यारा तरीका होता है। इसे हम कहते हैं शेष बराबर शेष। इसको हमारा तरीका है कहने का, शेष बराबर शेष। पहले कितना % बोला है उसने? पहले बोला है उसने हमें 30% राशन पर। तो टोटल का 30 अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा? 70/100। फिर उन्होंने बोला कितने प्रतिशत? 20% किराए पर। तो 20 अगर हटाएंगे तो कितना बचेगा? 80/100। अपने आप में हर एक चीज़ 100% मानकर। फिर उन्होंने बोला है अगर शेष धनराशि का 55% बच्चों से, तो 45% घटाएंगे कितना बचेगा? 55/100। और इसके बराबर शेष कितना बचा हमारा? वो बचा 55/44। कितना? 55/44 ये बचा है। ये बचा है 55/44। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? देखो यहाँ से देखिए 20 यानी कि 5 से 11 बार और 5 से 20 बार। 20 से कितनी बार? 4 बार। ठीक है भाई, 4 बार। 4 से कितनी बार? ये 25 बार। 4 से 25 बार। ठीक है, इतना कोई दिक्कत? इस 0 से ये 0। ठीक है, अब 11 से कट कर लो। 11 से 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44। 7 से काट लो, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? टोटल आ चुका है 72 गुणा ये 25 है इधर, तो इधर आ जाएगा 25। तो 25 दूनी 50, 5 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। अभी ये 10 और बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है? 10। तो यहाँ 0 लिख दो अब, क्योंकि ये 10 बच रहा था, यहाँ 100 था। तो कितना? 1 0 लगा लो। 25 दूनी 50, 5 और 25 सत्ते 175, 175 यानी कि 180। कितना आ गया? 18,000 आ गया। ये आ गया टोटल निकल कर। अब हमें इसे क्या, इसका क्या करना? किराए पर करना है। किराए पर कितना दिया है? तो 18,000 का कितना? 18,000 का कितने किराए पर है? सॉरी, 18,000 पर उन्होंने बोला है 30% राशन पर खर्च करता है, और शेष का यानी कि कितने का? 70% का भी कितना किराए पर कितना कर रहा है? शेष का 20%। तो यहाँ पर 70 का कितना लेंगे? 20/100। तो 4 0 से ये वाले 4 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा 18 गुणा 140।
तो 18 0 0 18 चौक 72, हाथ से लगे 7, 18 का 18 7 25, आपका आंसर आ गया 2520। आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा था इसलिए क्वेश्चन का तरीका अलग था। टोटल पूछता तो वहाँ पे आ गया था सवाल, टोटल तो यहाँ ही आ गया था। टोटल पूछता ध्यान, मगर बाद में किराए पर निकालना था। किराए का कितना था 20%। ठीक है, तो हम इस ढंग से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, जो भी आपका तरीका है, जो भी जिस तरीके से आप कर रहे थे, उसके साथ साथ आप इसको भी नोट कर ले अच्छे से। ठीक है, यही वाला तरीका सॉलिड है। शेष बराबर शेष। तीन क्वेश्चन हो चुके हैं। तीन क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, वैसे तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत एक कितनी हो जाती है, 1040 हो जाती की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभिक व्यय कितना था? आरंभिक व्यय कितना था? आरंभिक व्यय कितना था? ये है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया है कुछ इस तरीके से कि कितना था। देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है 66.2/3 अधिक था। क्या था अधिक? क्या था? बचत से व्यय अधिक था। बचत से क्या था? व्यय अधिक। बचत से व्यय अधिक। तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आय होती है। क्या होती है? एक तो होती है हमारी आय, एक होती है हमारी बचत, और एक होता है हमारा व्यय। व्यय तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला उनने 66.2/3%। अब बेटा ये ध्यान दो, 66.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, क्योंकि 33 से 1/3 को हम लिखते हैं 1/3, और उसको ही हम अगर दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66.2/3। इसका मतलब ये किससे है? बचत से। तो ये तो हो गई बचत, ये तो होगी बचत, और कितना अधिक है? 2 अधिक। तो अब क्या लिख सकते हैं हम? 5/3 लिख सकते हैं। तो ये 3 क्या हो गई है? बचत, और खर्च कितना हो चुका है? खर्च हो चुका है 5। तो हमारा व्यय कितना हो चुका है? 5। बचत कितनी हो चुकी है? 3। और हमारी आय कितनी होगी फिर? 8। तो अगर परसेंटेज बनाए तो हम इसको भी 0 लगा दें, इसको भी 0 और इसको भी, जिससे कि परसेंटेज आसानी से बन जाए। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन पर उन्होंने कहा है कि यदि आय में 44% वृद्धि, 44% वृद्धि, तो इस परसेंटेज से, इस वाले परसेंटेज से ये दोनों 0 कैंसिल। 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, यानी कि इतने की हो रही है वृद्धि। फिर आगे उन्होंने बोला है, इसने आगे बोला है कि यदि उसके व्यय में 60% की वृद्धि, तो व्यय में 60% की, तो कितने की होगी? 60% की, यानी कि 300 की। ठीक है, तो अब बताइए कितने की बचत हो गई? बचत हो गई 52 की। बचत कितने की होगी? 52 की। अब 52 बराबर कितना दे रखा? 52 बराबर दे रखा उनने आपको 1040। तो 52 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। 52 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। उनने पूछा कितनी धनराशि, यानी कि सॉरी, उनने पूछा है कि आरंभिक व्यय कितना था। तो आरंभिक व्यय था 5 के पदों में, यानी कि 500 के पदों में। तो हम कितना गुणा करेंगे? 20 से। तो 20 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? 10,000, क्योंकि 5 दूनी 10 और 1 3 0, 1 2 3। तो हमारा क्या आ गया? आरंभिक। यही हमारा क्या है? आंसर। नया पूछता तो 800 पे निकालते, नया व्यय पूछता तो 800 पे, कि 500 और 300 की वृद्धि। आगे बात समझ में? आगे बात समझ, नोट करो, दोबारा फिर समझ लेंगे। जल्दी से नोट करो, पहले इसको जल्दी से नोट करो, फिर दोबारा समझेंगे। देखो, दोबारा समझ लो। अभी यहाँ पे दोबारा समझिए क्या है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि एक व्यक्ति की जो व्यय है वो उसकी बचत से 66.2/3% सही है, मतलब अधिक है। तो 66.2/3 अधिक का मतलब है, इसे हम लिख सकते हैं 2/3। देखो समझो कैसे। 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। अगर मैं इधर भी 2 से गुणूंगा तो पूरी भिन्न को 2 से भी गुणा करूँगा, तो 66 और 2 1 ना 2 कितना आ जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो ये आता है, इस तरीके से हम करते हैं इसको। ठीक है भाई, तो 2/3 बोलते हैं इसको, यानी कि 6 200/3, और 200/3 को जब 300 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 2/3। तो यहाँ उनने बोला है 2/3। अब उनने ये बोला था कि बचत से
2 अधिक है, तो इसका मतलब 2 अधिक का मतलब 5 हो गया, तो 5 हो गया खर्च और 3 हो गया बचत। ठीक है, 5 हो गया खर्च और 3 हो गई बचत। तो अब यहाँ बोला है 3 चीज़ें होती हैं, आय होती है, बचत होती है और व्यय। तो यहाँ अनुपात में था, तो हमने क्या लिखा, बचत लिखी 5, खर्च लिखा हमने 3 और हमने कुल आय बनी, क्योंकि बचत और आय को अगर जोड़ दें तो खर्च आय क्या बन जाती है, वो पूरी आय बन जाती है। तो आय कितनी होगी 8। अगर हम इनका परसेंटेज सिंपल करना चाहें तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं अपने तरफ से, इससे कि परसेंटेज आसानी से कट जाए। या 2 इस परसेंटेज से क्या कट गया 2 जीरो, इस वाली परसेंटेज से 60 वाली से ये भी कट गया 2 जीरो, तो कितना आया 6 पंजे 30, 300 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जब 352 आया इसका मान और इसका आया 300, तो 352 आय में वृद्धि हो रही थी, व्यय में हो रही थी 300 की, तो बचत कितने हुई 52 की। और बचत बराबर देख रखे कितने 1040, तो 52 से कितने बार कटेगा 20 बार। प्रारंभिक आय तो 500 ही मानी थी हमने बाद में, तो 52 भी तो इसी का अकॉर्डिंग है, तो 500 की जब निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000 हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन, यानी कि आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, और हमारे टाइप का कौन सा है आपका 25वां क्वेश्चन जो है करेंगे इस टाइप का। ठीक है, कर दो इसको, फुर्ती से करो, पढ़ो आराम से और करो, पढ़ो और करो, इसे आराम से करो, बढ़िया तरीके से करो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में है चीनी के मूल्य में 75% की वृद्धि हुई, चीनी का व्यय वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति अपने उपभोग में 4% की कमी कर देता है। चीनी पर अपने व्यय पर x% वृद्धि होती है, तो x का मान कितना होगा। बताओ ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्या क्वेश्चन है बताओ। मूल्य और खपत से क्या बनता है, खर्च बनता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे खपत, फिर लिखेंगे व्यय यानी कि खर्च। यही तो होता है। मूल्य कितने रुपए के मूल्य है, तो उन्होंने क्या चीनी के मूल्य में 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 25% वृद्धि। तो बेटा पहले यहाँ ध्यान दो, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते। तो पहला मूल्य कितना था 4 था, पहला मूल्य कितना 4 था, फिर बाद में कितना बन गया 5, 1 की वृद्धि हुई है तो 5 वृद्धि हो गई है। चीनी के व्यय में, व्यय मतलब चीनी के व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए, चलो ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% कमी करी, खपत में 4% कमी कर ली। 4% की कमी का मतलब आप समझ रहे हो, 4% कमी का मतलब 1/25, यानी कमी का मतलब 1। तो पहले कितनी खपत होती थी 25 की, और आज कितनी होती है 24 की। बस इतना ही करना था, ये कमी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अब क्या करेंगे, व्यय निकाल लेंगे। व्यय 25 चौका 100 रुपये का खर्च हो रहा था। 24 पंजे 120 हो रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 20 की, कितने पर हुई है 100 पर, और गुणा कितना कर देंगे 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20% आपका आंसर बन जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बनाओ क्वेश्चन को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसी ढंग से क्वेश्चन करना है, आपको इसी ढंग से क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, गर्मी तो बहुत हो रही है, मगर आपको संघर्ष ही काम आएगा। अगर जिस आदमी ने संघर्ष जीवन में करना सीख लिया है वो हमेशा सक्सेस हो जाता है, और जिसने जीवन में संघर्ष से मुँह फेरा है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ है, चाहे किसी के दूसरे के नाम पर संघर्ष करा हो, ठीक है, या एक दूसरे के। और वो कामयाबी सबसे बेकार कामयाबी है जो हमने किसी और के बल पर ली हो। ठीक है, ठीक है, वो आदमी दूसरे समाज के नज़रों में तो हो जाएगा सक्सेस, परंतु वो समाज के नज़रों में सक्सेस हो जाएगा, परंतु कभी अपने आप में अकेला सोचेगा तब कभी सक्सेस नहीं होने का। क्योंकि उसकी सक्सेस में उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता रहेगा हमेशा कि जो भी मैंने कामयाबी ली है वो मेरी नहीं है, वो किसी दूसरे की कामयाबी है, परंतु समाज के नज़रों में क्या है वो खुद उसकी कामयाबी है। ठीक है, परंतु वो कभी भी अपने मन से कभी खुश नहीं होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और बाद में 50% की वृद्धि और की गई। ठीक है भाई, क्या करा गया है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, अच्छा कमी की गई बेटा, और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ऐसा क्वेश्चन जब 2% वाला आ जाए ना तो बिना रेशियो के ऐसे ही कर देना, बिना रेशियो के ऐसा कर देना। एकदम ध्यान रखो 2% का कहीं भी आ जाए तो आपको एक तरीका लगाना है, +-x और +-y और +-xy और बटे कर दो 100। ठीक है, तो पहला कमी हुई है 50 की,
ठीक है भैया। फिर वृद्धि हुई है 50 की, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 50 गुना का कितना हो जाएगा 50, और बटे कितना हो जाएगा 100। इस 50 से हो जाएगा ये कैंसिल, और 2 जीरो से आ गया ये 2, 5 पंजे कितना आ चुका है 25, और माइनस का आ रहा है तो 25% क्या हो जाएगा कमी, क्या हो जाएगा कमी। इससे अच्छा कोई सवाल है ही नहीं, इससे अच्छा कोई सवाल है ही नहीं, ठीक है। चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर लो। 50% को हम लिख सकते हैं, 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो पहला 2 था, फिर बाद में हो गया 1 जब कमी हुई है तो, फिर पहला 2 था, फिर बाद में कितना हो गया 3 वृद्धि करी है, तो ये 4 हो चुका है, ये 3 हो चुका है। कितने की कमी हुई है, कितने कमी हुई है 1 की, और कितने पे हुई है 4 पर, और गुणा कर दो 100, तो तब भी कितना आएगा 25% आएगा कमी, तब भी आंसर क्या आएगा कमी आएगा। तो आप इस तरीके से करना चाहो तो इससे भी कर लो, क्योंकि पहले अब बाद में क्या हुई है 50% की हुई है वृद्धि, तो 1/2 ये वृद्धि हुई है। तो दोनों तरीके से कोई सा भी तरीका पकड़ो, हैं दोनों बढ़िया सॉलिड, बिल्कुल ठीक है। जोन से भी करना चाहो कर दो, फुर्ती तरीके से करना चाहो फुर्ती बिल्कुल। 8वीं क्लास है परसेंटेज की, ये मत देखो आप परसेंटेज बहुत अच्छे सीख गए हो गया आप, ठीक है भाई। चलिए कोई बात है। 7वां क्वेश्चन देखिए, यानी कि 27वां क्वेश्चन आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन। आरंभ में सोहम के व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होगी, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होगी, ठीक है। यदि सोहन का वर्तमान व्यय 3,427 है तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। 4,347 है तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना है, बताओ ये क्वेश्चन है कोई। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपको मतलब आपको ऐसा मान के चलिए रोक रहे हैं ऐसे क्वेश्चन भी, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं है आपके सही, फिर तो आपने गड़बड़ कर रखी है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि कितना अनुपात है 5:1 है, मगर ये है क्या 5:1, ये तो व्यय और तो देखिए आय, ठीक है। फिर क्या है व्यय, और फिर लिख लो बचत, तो आय बन जाएगी, व्यय जो हो गया वो व्यय और कितना है, अच्छा व्यय और बचत है 5:1, तो ये आपका 5 और ये आपका है 1, तो यह आय कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी। आय कितनी बन जाएगी 6। तो बेटा या तो इसी पॉइंट पे निकाल दो, या तो इसी पे निकाल दो, या फिर 100 बना लो। चलिए अगर हम इससे 100 बनाएं, ये भी 100 बनाएं, तो हमारा परसेंटेज ईजी हो जाएगा। उन्होंने कहा है उसके वेतन में कितने की हुई है 25 की वृद्धि हुई है, तो वेतन में कितने की वृद्धि कर दो 25% की वृद्धि कर दो। वृद्धि 25 छक्का 150, 150 रुपये की वृद्धि हो गई, 150 रुपये कितनी हो चुकी है वृद्धि हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा है होगी, जबकि उसकी बचत में 20% वृद्धि होगी, तो बचत में कितने की हो गई 20% की वृद्धि हो गई, तो 20 की 20 रुपये की वृद्धि होगी, ठीक है भैया वृद्धि हो गई। तो सोहन का वर्तमान व्यय कितना है, सोहन का वर्तमान व्यय 4,347 है। तो अभी पहले बताओ यहाँ से 130 बचे, यहाँ से कितने बचे 130, और पहले से कितने हैं 500, तो कितने हो गए अब कितने हो गए 630 हो गए। अब कितना हो चुका 630, और 630 का मान कितना है 630 का मान है 4,347, तो एक का मान कितना होगा 4,347 बटे 630, और मान कितने निकालना है उन्होंने कहा है। तो प्रारंभिक वेतन बताना, प्रारंभिक वेतन मतलब 600, प्रारंभिक वेतन बताना है, प्रारंभिक वेतन यानी कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना है, तो कितना निकालना है 600 पे निकालना है। तो 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 7 से काट लो, 7 9 या 9 से या 7 से काटो, 7 9 63, 7 से 7 6 42, 1 7 दूनी 14 और 7 1 7, ठीक है। इतनी बार कट गया, तो अब हमारा कितना है 621 बटे 9 गुणा 60, ठीक है। 3 से 3 बार और 3 से आपका 20 बार, इस 3 से कितनी बार 2 बार, फिर 3 बार, 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है। अब हमारे पास गुणा कितनी आई 307 गुणा 20, 307 गुणा 20 आ गई आपकी, ठीक है। तो अब क्या कराएंगे हम लिखेंगे 0, 7 दूनी 14 का पूरा 14 और 3 दूनी 6, क्या 6140 है क्या, कितना है सॉरी कहीं गड़बड़ हुई है, अच्छा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बार 2, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 बार, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, आपका आंसर है 4140। ये गड़बड़ हो गई थी, 3 से कितनी बार काटना 3 बार, 3 से 2 बार, ये कटा था इतना, ठीक है भाई। तो आपका आंसर कितना आया
आपका आंसर है 4140। आपका आंसर कितना है? 4140। जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को भाई। कैलकुलेशन करनी है। 4347 बटे 630 और इंटू 60 कितनी कर दो? 600 कर दो बस, क्योंकि प्रारंभ में पूछा है। और यहाँ से निकल आएगा, आपका यहाँ से ही निकल आएगा। कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, चलिए 28वां क्वेश्चन देखो। 28वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन क्या है? एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्च किए, तो उस महीने के परिवार की आय कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन है। यानी कि 8% बोला है, आय कितनी है? 100। यानी कि आय कितनी होती है? आय आपकी होती है 100%। सो इसमें से 8% क्या कर दिया है? दान। 8% क्या कर दिया गया है? दान कर दिया गया है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इस 8% की वैल्यू कितनी है? 1200। इसकी 8% की वैल्यू कितनी है? 8 की 1200। तो बचा कितना होगा? 92% बच गया होगा। मगर इस 8 की वैल्यू कितनी है? बताइए, इस 8 की वैल्यू कितनी है? इस 8 की वैल्यू है 1200। कितनी है? 1200। तो 8 से कितनी बार कट होगा? 15 8 120। 15 8 120, यानी कि 150 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 100 की गुणा 150 से कर दूं तो आय कितनी निकल कर आ जाएगी? 15,000 आय निकल कर आ जाएगी। यही पूछा था उन्होंने, आय यही पूछा था, 15,000। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? चलिए 29वां क्वेश्चन देखो। 29वां क्वेश्चन क्या है? भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर और यातायात पर, 14%, 18% बिजली पर खर्च करता है और 1520 रुपये अन्य वस्तुओं व्यय करता है। तो मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन कितना है? तो पहले देख लो, खर्च जोड़ लो। कितना कितना जोड़ लो? खर्च। दो चीज़ें होती हैं, दो होती हैं आय में। एक तो होता खर्च और एक होता बचत आय में। या ऐसा कर लो, खर्च जोड़ लो कि इसका खर्च कितना है। खर्च जोड़ लो, खर्च कितना है। तो पहला कितना बोला है? पहला खर्च बोला है 20%। कितना बोला है? 20%। फिर बोला है 10%। फिर बोला है 14%। फिर बोला है 18%। कितना बोला है? 18%। ठीक है, अब ये हो गया टोटल खर्च। टोटल खर्च, ठीक है भाई। अब देखिए टोटल कितना हो गया है। अगर हम बात करें तो 30 और आपका यहाँ से हो जाएगा 15 30 और 15 15 30 यानी 32, यानी कि 62 हो गया। तो शेष कितना बचा? ये तो हो गया 62, ये तो हो गया 62। अब शेष कितना बचा? अगर हम शेष ढूंढें तो शेष कितना? 100 में से अगर 62 घटाएंगे तो कितना बचा? 38। 38 का मान कितना दे रखा? 38 का मान दे रखा है 1520। 38 का मान दे रखा है 1520। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 1520 बटे 38। मान कितना निकालना? 100 का। हो गया सवाल, हो गया सवाल। क्यों? ये 2 से कितनी बार कटेगा? 19 बार। और ये 2 से कितनी बार कटेगा? 50 बार। 19 8 152। तो कितना है? 8 पंजे 40। 40 ये और डबल 0 ये। तो आंसर कितना आ गया? 4000। आंसर कितना आ गया? 4000। ठीक है, आंसर कितना बना है? 4000। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया भाई। तो सेशन के 9 सवाल हो चुके हैं और यानी कि टाइप के 29 सवाल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमने कि पहले टाइप के कराए थे 30 सवाल 2 क्लासों में, तो और इसी टाइप के भी 30 सवाल कराए, तो 60 सवाल तो यही हो चुके हैं। ठीक है, 60 सवाल ये हो चुके हैं 4 क्लासों में। और 4 क्लासों में 2 10 और कराए हैं। तो 100 क्वेश्चन जो है लगभग हमारे हो चुके हैं इस चैप्टर से। 100 क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर से लगभग हो चुके हैं। ठीक है, चलिए 30वां और अंतिम क्वेश्चन देखिए आज का। 30वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए उसको। 30वां और अंतिम क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से क्या है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से क्या है, और उसमें ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा तभी सवाल हो पाएगा। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तभी ये सवाल हो पाएगा, वरना तो नहीं होगा। ठीक है, ढंग से पढ़ोगे तभी होगा ये। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का
एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4% दान पर खर्च करता है। क्लियर। यदि प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है, शेष बची राशि के आधे के बराबर है, शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो आपको ये बताना है उसका मासिक वेतन कितना है। तो पहले उन्होंने कहा पहले मासिक वेतन टी मान लो टोटल पहले कितना खर्च कर रहा है 20%, 20 का कितना रह गया 80/100 रह गया। शेष बराबर शेष वाले में रख दो, शेष बराबर शेष, शेष बराबर शेष वाले में रख दो, क्वेश्चन को इसे जैसे शेष वाले में करते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा है शेष वेतन का 1/4, जब 1/4 4 में से 1 खर्च कर दिया तो रह कितना गया 3/4। ठीक है, ये आ गया। अब उन्होंने कहा खर्च काटने के बाद कितना रह जाता है 9600 रुपये रह जाता है। और जो भोजन और दान दोनों हैं, भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है। क्या है तो इसका आधा और निकाल दो 1/2 और कितना है बेटा वो है 9600 है। ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इससे 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर। ठीक है। अब 3 से अगर हम काम करेंगे 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितनी बार 32 बार, 32 बार। तो टोटल कितना आया 3200 और 1 10 की गुणा कर दो, कितना आ चुका आंसर 32,000 हमारा आंसर यहाँ से आ चुका है। ये हमारा वेतन बना। शेष का तरीका देखो, अगर हम 100 में से घटाएंगे 20 और बटे 100 तो कितना आएगा 80/100 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 में से घटाऊंगा 1/4 तो कितना आएगा 3/4। ये शेष वाला तरीका ये होता है। जब आपसे शेष बोले तो आपको इस तरीके से करना। तो सवाल में यही था, सवाल में क्या था बोला था, ये था एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% मतलब जो भी खर्च था 20% किस पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है, और शेष वेतन का 1/4 दान में खर्च करता है। फिर आगे उन्होंने बोला था काटने के बाद प्रति माह 9600 रुपये बचाता है जो भोजन और दान के खर्च करने के बाद, यानी भोजन और दान के खर्च करने के बाद बची हुई राशि, बची हुई है कि 80/100 3/4, बची हुई राशि का 1/2 है क्या 9600। तो इस तरीके से आंसर करना था और ये हमारा आंसर बन गया था इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो अगर अभी आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है इसमें तो कमेंट्स कर सकते हो, और 9 बजे सभी लोग आ जा करो क्लास में। ठीक है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से अच्छे तैयार हो जाए चैप्टर प्रतिशत। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ कल इसी समय अपने चैनल पर। जो चैनल पर बने हुए हैं नए वो चैनल कर दो सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी तैयारी रहे बरकरार और अच्छी बिल्कुल डेली आप मैथ की क्लासें देख सकते हो, वो भी फ्री। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।